4 महीने हो गए, ना कोई वीडियो ना कोई मुंह दिखाई, और आज देखो मैं जंगल जा रहा हूँ, वो भी कुछ स्पेशल बनाने। पता नहीं पिछले कुछ 3-4 महीनों से मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वो वाली बात है कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा और कुछ हो भी नहीं रहा है। सो हेलो, मेरा नाम है भुवन, याद ही होगा ना आपको। अरे मेरा लास्ट वीडियो जस्ट 4 महीने पहले तो आया था, वो भी इस 1 मिनट की रील वाले जमाने में। मुझे भ्रम है कि कोई मुझे 3-4 महीने इनकंसिस्टेंट रहने के बाद भी याद रखेगा। वाह, ऑनेस्टली बताऊं मैं शर्मिंदा हूं। कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन तक मैं कैसे आया ये देख ले। 31 दिसंबर को मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि इस साल 2025 में मैं 20 वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी जुलाई यानी कि आधा साल बीत चुका है और मैंने बनाई है केवल 4 वीडियोस, जो कि बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। मुझे तो इसी में डूब मरना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। देखो, जंगल में मैगी बनाने के 3 पिलर होते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप है लकड़ियां लेकर के आना। दूसरा स्टेप है चूल्हा बनाना। देखो, लोगों को ट्रैवल करने से 3 चीजें रोकती है: जिम्मेदारी, पैसा और वक्त। और मेरे केस में जिम्मेदारी मैनेजेबल है, पैसा मेरे ट्रैवल स्टार्ट करने जितना है ही, और वक्त वो तो बहुत सारा है। और अब तो मुझे बुलेट लिए हुए भी करीब 6 महीने हो चुके हैं। सपना था कि इसे लेकर एक दिन पूरा इंडिया नाप दूंगा, लेकिन अभी तक बस 3700 किलोमीटर ही इसे चला पाया हूँ। इसके साथ मैं एक बार महाकुंभ गया हूँ और वहीं से अयोध्या, और दूसरी बार वृंदावन होली खेलने, और बस एक बार यहीं नैनीताल। इन सभी जगहों की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हो सके, टाइम हो आपके पास तो एक बार जरूर से वहां भी नजर मार लेना। एक बार जरा ये नज़ारे देखो, है ना खूबसूरत। तो मैं हूं अभी इंडिया और नेपाल को बांटने वाली काली नदी के पास, जिसके इस तरफ इंडिया है और काली नदी के दूसरी तरफ नेपाल बसा हुआ है। यानी कि इसमें कूदी लगाई और हम सीधा इंटरनेशनल हो जाएंगे, नेपाल विदाउट वीजा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है चूल्हे पे आग जलाना। धुआं, फिर आ गया फैबिन और ये तेल। भाई डब्बे को थोड़ा गौर मत करना। बहुत लोग हैं जिनके लिए ये सब एक सपना है, लेकिन मेरा तो सिर्फ काम ही ट्रैवल करना और वीडियोस बनाना है। इससे मस्त और क्या ही हो सकता है कि केवल घूमो और वीडियोस बनाओ, लेकिन ये भी मुझसे नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ घूमना, पूरा इंडिया देखना, फिर वर्ल्ड टूर, लेकिन मैं ऐसा
कर नहीं रहा। सवाल ये है कि आखिर सब कुछ होने के बाद भी क्यों ट्रैवल नहीं हो रहा, क्यों वीडियोस नहीं आ रही हैं यूट्यूब पे, क्यों कंसिस्टेंट नहीं हूं मैं यूट्यूब पे। देखो, इसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देने वाला। मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्सनल चीज़ें चल रही थी या फिर कोई मेंटल ब्रेक ले रहा था या कोई और पर्सनल प्रॉब्लम। ना भाई, नहीं, आई एम परफेक्टली ओके। बस मैं और मेरा ढीठपन, ये ही वजह है। अब बारी प्याज टमाटर की। इसका जो सबसे मेन पार्ट है कि टाइम टाइम में से फूकते रहो। एक तो लकड़ियाँ गीली हैं, इस चक्कर में थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें फूकते रहना पड़ता है। मैं परफेक्ट बंदा नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ न्यू जर्नीज, न्यू स्टोरीज और न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अब वीडियोस आएंगी जो कि रॉ और रियल होंगी, जिनमें मैं ऑनेस्ट रहूँगा और कंसिस्टेंट भी। और हाँ, रिजोल्यूशन अभी भी जिंदा है। अभी 6 महीने बाकी हैं और 16 वीडियोस बनानी है। बहुत काम है। 2025 अभी खत्म नहीं हुआ और ना ही मैं। कभी कभी सबसे खास खुशबू ना किसी शहर में मिलती है और ना ही कोई फैंसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में। वो मिलती है ऐसे ही किसी पहाड़ों में पकती हुई, चूल्हे में पकती हुई एक सिंपल सी मैगी में। तो बॉस, अपनी मैगी बनके एकदम तैयार है। चलो इसे टेस्ट करते हैं। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद जो ये मैगी बनी है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि है भाई। मैगी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये पहाड़ों को देखते हुए, नदी का शोर सुनते हुए, मेरे हाथ में जो ये मैगी की प्लेट है, शायद यही है असली लग्जरी। यहाँ मैं सिंगल हूँ, लेकिन नेवर लोनली। तो अगर आप अभी तक बने हुए हो तो एक बिग थैंक यू। आगे बहुत कुछ कमाल का आने वाला है, ऐसे ही साथ बने रहना। तो मिलते हैं जल्द किसी नए ट्रैवल व्लॉग के साथ, एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए सफ़र जारी है। बाय।